संभल एक साधारण परिवार का लड़का था। वह बहुत मेहनती था, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह हर काम में असफल होता था। इससे वह बहुत दुखी रहता था। उसके माता पिता उसे डांटते थे। वे कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता। संभल के दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। वे उसे लूजर कहते थे। संभल को लगता था कि वह सच में बेकार है। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वह अपने आप से नफरत करने लगा था। उसे लगता था कि वह किसी काम का नहीं है। संभल ने पढ़ाई में भी मन नहीं लगाया। वह स्कूल जाना नहीं चाहता था। वह घर पर ही बैठा रहता था, टीवी देखता रहता था या फिर मोबाइल पर गेम खेलता रहता था। उसके मन में कोई लक्ष्य नहीं था। वह बस दिन काट रहा था। संभल के जीवन में कोई खुशी नहीं थी। वह हमेशा उदास रहता था। लोग उससे दूर रहने लगे थे। कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। संभल अकेला पड़ गया था। वह सोचता था कि काश वह पैदा ही न हुआ होता। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात एक गुरुजी से हुई। यह मुलाकात उसके जीवन को बदल देने वाली थी। एक दिन संभल पार्क में बैठा था। वह बहुत उदास था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। वे संभल के पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? संभल ने अपना दुख बताया। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना। बुजुर्ग ने कहा, मैं गुरु रामानंद हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। संभल को लगा कि शायद ये बुजुर्ग उसकी मदद कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, कल सुबह मेरे आश्रम आओ, हम बात करेंगे। संभल ने हां कह दी। अगले दिन संभल आश्रम पहुंचा। वहां बहुत शांति थी। गुरुजी ने उसे चाय पिलाई। फिर उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन में है। तुम खुद को कमजोर समझते हो। यह गलत है। हर इंसान में शक्ति होती है, बस उसे जगाना पड़ता है। संभल ने पूछा, पर मैं कैसे अपनी शक्ति जगाऊं? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर तुम्हें मेहनत करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? संभल ने हां कह दी। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल सकती है। गुरुजी की बातों से उसे थोड़ी उम्मीद जगी थी। गुरुजी ने संभल को सबसे पहले ध्यान करना सिखाया। उन्होंने कहा, रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करो, अपने मन को शांत करो। संभल ने ऐसा ही किया। शुरू में उसे मुश्किल लगी, पर धीरे धीरे वह ध्यान करने लगा। इससे उसका मन शांत होने लगा। फिर गुरुजी ने उसे सकारात्मक सोच सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह अपने आप से कहो, मैं अच्छा हूं, मैं सफल हो सकता हूं। संभल ने ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह खुद को अच्छा समझने लगा। गुरुजी ने उसे मेहनत का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, कोई भी काम करो, पूरी लगन से करो। संभल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। वह रोज 2 घंटे पढ़ाई करने लगा। उसके नंबर बढ़ने लगे। इससे उसका हौसला और बढ़ा। धीरे धीरे संभल में बदलाव आने लगा। वह सुबह जल्दी उठने लगा, व्यायाम करने लगा। उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। वह खुश रहने लगा। उसके माता पिता और दोस्त भी यह बदलाव देख रहे थे। वे हैरान थे। संभल को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब सही दिशा में जा रही है। संभल के जीवन में नई ऊर्जा आ गई थी। वह हर सुबह उत्साह से उठता था। उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और व्यायाम से करनी शुरू कर दी थी। इससे उसका दिन अच्छा बीतता था। वह स्कूल में ध्यान से पढ़ाई करता था। टीचर उसकी तारीफ करने लगे थे। घर पर भी संभल का व्यवहार बदल गया था। वह माता पिता की मदद करता था, उनसे प्यार से बात करता था। माता पिता खुश थे। वे कहते थे, हमारा बेटा बदल गया है। संभल के दोस्त भी उसके साथ घूमना चाहते थे। वह सबसे मिलजुल कर रहता था। संभल ने अपने शौक भी ढूंढ लिए थे। उसे गाना गाना पसंद था। वह रोज शाम को गाना गाता था। लोग उसकी आवाज की तारीफ करते थे। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ा। वह सोचने लगा था कि वह कुछ कर सकता है। गुरुजी से मिलने के बाद संभल का जीवन बदल गया था। वह खुश था। उसे लगता था कि अब वह सही रास्ते पर है। वह गुरुजी से मिलने जाता रहता था। उनसे नई नई बातें सीखता था। गुरुजी कहते थे, बेटा तुमने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया है, अब आगे बढ़ो। संभल सोचता था कि अब वह कुछ बड़ा करेगा। संभल ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने सोचा कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने गुरुजी से सलाह ली। गुरुजी ने कहा, जो तुम्हें पसंद है वही करो। संभल को मिठाई बनाना पसंद था।
उसने एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोली। वह मेहनत से काम करता था। शुरू में दुकान में कम ग्राहक आते थे, पर संभल ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज नई नई मिठाइयां बनाता था। लोगों को उसकी मिठाइयां पसंद आने लगी। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। संभल की दुकान मशहूर हो गई। वह खुश था। संभल ने अपनी दुकान का विस्तार किया। उसने दूसरी दुकान खोली, फिर तीसरी। इस तरह उसकी मिठाई की कई दुकानें खुल गई। वह एक सफल व्यापारी बन गया। लोग उसकी सफलता की कहानी सुनते थे। वह कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। संभल ने अपने माता पिता को खुश कर दिया था। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा इतना सफल हो गया है। संभल अपने दोस्तों की भी मदद करता था। वह गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करता था। लोग कहते थे, संभल बहुत अच्छा इंसान है। संभल सोचता था कि यह सब गुरुजी की वजह से हुआ है। वह उनका आभारी था। धीरे धीरे संभल के व्यापार में बहुत तरक्की हुई। वह बहुत अमीर हो गया। उसके पास बड़ी गाड़ियां और बड़ा घर था। लोग उसकी तारीफ करते थे। इससे संभल को घमंड हो गया। वह सोचने लगा कि वह सबसे बड़ा है। उसने गुरुजी के उपदेश भूल दिए। संभल अब लोगों से ठीक से बात नहीं करता था। वह अपने कर्मचारियों पर चिल्लाता था। ग्राहकों से भी बदतमीजी करता था। उसने अपने पुराने दोस्तों को भुला दिया। वह सिर्फ अमीर लोगों के साथ घूमता था। उसके माता पिता दुखी थे। वे कहते थे, हमारा बेटा फिर बदल गया है। संभल ने अपने व्यापार में भी गलत काम करना शुरू कर दिया। वह टैक्स चोरी करता था, मिठाइयों में मिलावट करता था। इससे उसकी दुकानों की साख खराब हो गई। लोग उसकी दुकानों पर आना बंद कर दिए। धीरे धीरे उसका व्यापार डूबने लगा।